कर महावीर भगवान के दर्शन हेतु जाने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ पूजा की सामग्री लेकर जाना चाहिए। मेंढक को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य तो उपलब्ध नहीं हो सकते थे, पर मेंढक ने भी विचार किया कि भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ न कुछ ले जाना चाहिए और उनकी पूजा किसी न किसी द्रव्य से तो करनी ही चाहिए। अब वो बेचारा मेंढक क्या ले जा सकता था? उसने भवन के पीछे जो जलाशय था उसमें जाकर एक कमल का फूल तोड़ लिया और मुख में कमल का फूल लेकर वह महावीर के समसरण की ओर जाने लगा। वह विपुलाचल की ओर जा रहा था। श्रेणिक भी हाथी पर बैठकर जा रहा था। बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में अनजाने में श्रेणिक के हाथी का पैर उस मेंढक पर पड़ा और वह मेंढक वहीं पर गर्भप्राण हुआ। वह जिनेंद्र भगवान के कमल का फूल चढ़ाकर पूजा करने की भावना से जा रहा था। उस कमल पुष्प से महावीर भगवान की पूजा करने के भाव से उसे महान पुण्य प्राप्त हुआ। उसके भाव अत्यंत उत्कट थे। उसे बहुत पुण्य प्राप्त हुआ और मरते ही उसका जन्म स्वर्ग में हुआ। वह स्वर्ग में महान वैभव का धारक देव बना। उसे जाति स्मरण हुआ, अवधि ज्ञान भी हुआ। उसने अपने पूर्व की यह घटना जान ली कि मैं भगवान महावीर स्वामी को कमल का फूल चढ़ाने के लिए जा रहा था। मार्ग में मेरा मरण हुआ और कमल फूल चढ़ाकर पूजा करने के भाव से मेरा स्वर्ग में जन्म हुआ है। जिन भक्ति से प्रेरित हुआ श्रेणिक जब तक समसरण में पहुंचता है तब तक यह मेंढक का जीव स्वर्ग में देव बना और वहां से तत्काल महावीर स्वामी की पूजा करने के भाव से मध्यलोक में आया, समसरण में आ पहुंचा। उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह देखकर श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों और यह पीछे से क्यों आया? तब भगवान ने उसके पूर्व की कथा कही कि यह मेंढक कमल का फूल लेकर मेरी पूजा करने के लिए आ रहा था। मार्ग में तुम्हारे हाथी का पैर पड़ने से उसकी मृत्यु और वह स्वर्ग में देव बना है और अब यहाँ आया है। यह सब धर्म का फल देखकर श्रेणिक के मन में अत्यंत हर्ष हुआ। उसने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान का उपदेश सुना। उस वाणी में धर्म का निरूपण हुआ। वह धर्म समस्त सुखों का समुद्र है। वह धर्म अरिहंत और इंद्रादिक श्रेष्ठ पदों की विभूति देने वाला है। उस कल्याणकारी जैन धर्म का उपदेश सुनने के अनंतर सम्राट श्रेणिक ने प्रधान गणधर गौतम स्वामी को नमस्कार किया और संसार का विच्छेद करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कोई उत्तम व्रत पूछा। श्रेणिक की पृच्छा सुनकर गौतम गणधर बोले, मुक्ति के लिए 10 लाक्षणिका नाम से प्रसिद्ध व्रत हेतुभूत है। यह 10 लक्षण व्रत स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। हे श्रेणिक, मैं इस 10 लक्षण व्रत की रोचक कथा कहता हूं। हे भव्य, तुम वह सुनो। गौतम गणधर का यह कथन सुनकर सारी सभा बिल्कुल शांत हुई। किसी का भी शब्द नहीं हो रहा था। सब बिल्कुल शांत होकर 10 लक्षण व्रत की कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए। गौतम गणधर 10 लक्षण व्रत
कथा कहने लगे। पूर्व धात्रीखंड द्वीप के पश्चिम उदय क्षेत्र के मध्य में सीतोदा नदी बहती है। उसकी दक्षिण दिशा में विशाला नाम की एक नगरी है। उस नगरी में प्रियंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम प्रियंकरा था। उन दोनों को मृगांकलेखा नाम की एक गुणवती कन्या थी। मतिशेखर नाम का एक विद्वान राजा का मंत्री था। मतिशेखर की स्त्री का नाम शशिप्रभा था। उन दोनों को कामसेना नाम की एक प्रसिद्ध कन्या थी। विशाला नगरी में गुणशेखर नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उसकी सेठानी का नाम शीलभद्रा था। उन दोनों को मदनलेखा नाम की एक शीलवती कन्या थी। राजा के अंगरक्षक का नाम लक्ष्य भट्ट था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रलेखा था। उन दोनों को रोहिणी नाम की एक पुत्री थी। ये मृगांकलेखा, कामसेना, मदनलेखा और रोहिणी चारों कन्याएं परस्पर की सहेलियां थी। उनके आपस में बहुत प्रीति थी। ये चारों मिलकर धर्म का आचरण करने में दक्ष रहती थी। जिन धर्म का पालन करने वाले उपाध्याय के समीप चारों अध्ययन करती थी और अपनी अवस्था के योग्य धर्म का पालन करती थी। एक बार वसंत ऋतु आई। जिधर उधर सृष्टि प्रफुल्लित हुई। वन उपवन खिलने लगे। ये चारों कन्याएं वन की शोभा देखने की इच्छा से एक उपवन में गई। वहां देखा एक वृक्ष के नीचे प्रासूर भूमि पर अनंत सेन नाम के एक मुनि विराजमान है। वे मुनिराज मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों के धारक थे। मृगांकलेखा आदि कन्याओं ने मुनि को देखते ही उनके समीप जाकर भक्ति से प्रणाम किया। उनकी 3 प्रदक्षिणा की और पुनः बैठकर प्रणाम किया। उनके मुख से धर्म का उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद मृगांकलेखा ने पुनः प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, जिससे हमारे स्त्रीलिंग का छेद हो और हम संसार से मुक्त हो, ऐसा कोई व्रत कहिए। उसकी इच्छा के अनुसार मणिराज ने उनको 10 लक्षण व्रत का उपदेश दिया। श्रोताओं की जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उनको उपदेश देना मुनि का कर्तव्य ही होता है। फिर जो श्रोता स्वयं धर्म सुनने के इच्छुक है और धर्म पालन करना चाहते हैं, कोई व्रत करना चाहते हैं, उनको उपदेश देने में मुनि क्यों पीछे रहे। वसंत मुनि ने मृगांकलेखा आदि चारों कन्याओं को 10 लक्षण व्रत करने का उपदेश दिया। व्रत का उपदेश देने के साथ साथ व्रत करने की विधि भी कहनी चाहिए, क्योंकि विधि के बिना व्रत अच्छी तरह से नहीं होता है। और यदि विधि समझे बिना कोई व्रत ग्रहण करता है, विधि का पालन नहीं होता है, तो व्रत में त्रुटि होती है, क्वचित दोष भी लगते, तो दोष होने से पाप भी लगता है। इसलिए गुरु को चाहिए कि व्रत देते समय व्रत की विधि भी समझाए। वसंत मुनि ने मृगांकलेखा, मदनलेखा, कामसेना और रोहिणी इन चारों कन्याओं को 10 लक्षण व्रत की विधि कही। कोई भी व्रत करना हो तो उसमें कुछ बातें समान होती है। व्रत में उपवास अथवा एकादशी किया जाता है। उस दिन भगवान का अभिषेक किया जाता है। जिनको भी व्रत करना है वे स्त्री पुरुष पहले भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। उसके बाद जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल इन 8 द्रव्यों से भगवान की
पूजा करते हैं, व्रत की पूजा करते हैं और उपवास करते हैं। यदि अन्य सब कार्यों से निवृत्त होकर मंदिर या किसी निर्जन स्थान में ही रहने की शक्ति हो तो वहीं स्थित रहते हैं, और यदि घर आते हैं तो गृहस्थ के योग्य आहारदान आदि कर्तव्य भी करते हैं। दूसरे दिन सुबह पुनः भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और पश्चात अपने घर आकर उत्तम, मध्यम और जघन्य इन त्रिविध पात्रों की प्रतीक्षा करते हैं, उनको भोजन का दान देते हैं। यदि मुनि आर्य का लाभ होता है तो आहारदान करते हैं, अन्यथा प्रतिमाधारी श्रावकों को निमंत्रण देते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक भी न मिले तो किसी अविरत सम्यक दृष्टि को निमंत्रण देते हैं। इस प्रकार उत्तम, मध्यम, जघन्य इन 3 प्रकार के पात्रों को आहार दान करने के पश्चात ही पारना करते हैं। यह किसी भी व्रत के करने की सामान्य विधि है। यदि उस समय नगर में कोई मुनि आदि न हो तो भी व्रत करने वाले को उस दिन पड़गान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो 12 महीने पड़गान करना चाहिए, लेकिन जिस समय व्रत करते हैं व्रत के दिन तो अनिवार्य रूप से पड़गान करना चाहिए, उसके बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। अब उस समय कोई मुनि नहीं है तो भी पड़गान करने वाले श्रावकों को आहार दान का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। उनका पड़गान करने का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। और मुनि अतिथि होते हैं तो नगर में नहीं होने पर भी अचानक आ सकते हैं, आने की भावना करनी चाहिए। इसलिए नगर में कोई मुनि हो न हो, व्रत करने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं को व्रत के दिनों में पड़गान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पड़गान नहीं करते, आहारदान करने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो व्रत करना निरर्थक है। वह केवल भूखा रहना है, उपवास नहीं है। मुनिराज ने सब उपदेश दिया और 10 लक्षण धर्म की व्रत करने की विधि भी कही। 10 लाक्षणिक व्रत करने के इच्छुक जनों को श्रेष्ठ भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः जिनालय में जाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद प्रसन्नता से अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम और बहुत मात्रा में अष्टद्रव्य चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। वसंत गुरु अवधि ज्ञानी थे, उनको आगम का गंभीर ज्ञान भी प्राप्त था और वे मृगांगलेखा आदि कन्याओं को उपदेश दे रहे कि पूजा में अपनी शक्ति के अनुसार भरपूर द्रव्य चढ़ाना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक फलम, जितना अधिक द्रव्य चढ़ा जाता है उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई कहे कि थोड़ा सा पुण्य द्रव्य चढ़ाओ, ज्यादा मत चढ़ाओ, तो समझना चाहिए कि उससे अभी धर्म का ज्ञान नहीं है। पूजा में आरंभ होता है, लेकिन जितना आरंभ होता है उसके अनुसार विपुल फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत द्रव्य चढ़ाने में बहुत आरंभ होगा, ये विचार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी व्रत करने वाले की भावना तो त्याग की रहती है, जो आहार दान करते हैं उनकी भी भावना त्याग की रहती है। तो चाहे आहार दान के समय की जाने वाली मुनि की पूजा हो अथवा भगवान की पूजा हो, उन सब में अपनी शक्ति के अनुसार बहुत द्रव्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जल फलादि 8 द्रव्यों से 24 तीर्थंकर, शास्त्र और गुरु के चरण युगलों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, व्रत कोई भी हो पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, 24 तीर्थंकरों की पूजन करनी चाहिए, जिन मंदिर के जो मूल नायक हो उनकी पूजन करनी चाहिए, जिनवाने की भी पूजा करनी चाहिए और गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत में जो क्रम
दिया है उसके अनुसार व्रत की पूजा करनी चाहिए। दशलक्षण व्रत में धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन 10 लक्षणों की अथवा धर्म के इन 10 अंगों की पूजा की जाती है। अतः इन 10 धर्मों की पूजा करनी चाहिए। मुनिराज ने इन 10 धर्मों का भी उपदेश दिया। जग में विपरीत परिस्थिति प्रायः सामने आती है। क्रोधादि कषायों के प्रसंग सामने आते हैं, लेकिन क्रोध उत्पन्न होने योग्य प्रसंग सामने आने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं होने देना, मन में शांति रखना, यह क्षमा भाव है। यह क्षमा लौकिक प्रयोजन साधने के लिए नहीं होती है, अपितु अपने स्वभाव का रक्षण करने के लिए होती। जीव का स्वभाव शांति है, क्रोध विभाव है, स्वभाव नहीं है। अतः विभाव को उत्पन्न नहीं होने देना, अपने स्वभाव में स्थिर रहना, इसका नाम उत्तम क्षमाधन है। यह केवल अपने स्वभाव का रक्षण करने के लिए की जाती है, इसलिए इसे उत्तम कहते हैं। आगे कहे जाने वाले मार्दव, आर्जव आदि सभी धर्मों में भी यही समझना चाहिए कि इन धर्मों का पालन कोई लौकिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु अपने स्वभाव का और धर्म का पालन करने के लिए होता है, इसीलिए उनको उत्तम धर्म कहा जाता है। जो मन समस्त जीवों के प्रति करुणा से युक्त होता है, द्वेष और गर्व आदि से रहित होता है, वह धर्म का कारणभूत मार्दव धर्म है। मृदुता के भाव को मार्दव कहते हैं। मान नहीं करना, अपने पास धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि हो, किंतु उसका अभिमान करके दूसरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये मार्दव है। ओ मन, वचन, काय की कुटिलता का त्याग करके सरलता रखना है। जो मन में है वही वचनों से कहना, और जो वचनों से कह रहे वही शरीर से करना, यह आर्जव धर्म है। इसलिए जब श्रावक पूजा करते हैं तब पूजा में जिस द्रव्य का नाम लेते हैं वही द्रव्य हाथ में लेकर चढ़ाना चाहिए। तो कुटिलता का दोष नहीं आता है, उसमें मायाचार नहीं होता है, तिरंज आयु का बंध नहीं होता है। आगे यदि दशलक्षण धर्म का अधिक विवेचन करने का अवसर मिलेगा उस समय इसका विवेचन करेंगे, लेकिन आपको पंक्तियां तो याद है ही। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। तो पूजन करते समय इन पंक्तियों को सदा ध्यान रखना। जो मन में है वही शब्द कहना, और जो शब्दों से कह रहे वे ही द्रव्य पूजा में चढ़ाना, यह आर्जव धर्म है। अन्यत्र भी यही जानना, सर्वत्र इस प्रकार से मन वचन काय को सरल रखना, यह आर्जव धर्म है। जिसमें लोभ का त्याग किया जाता है, क्योंकि लोभ मन को अपवित्र करता है, मलिन करता है, परिग्रह का संचय करने में प्रवृत्त करता है। उस लोभ को त्यागने से मन शुचि अर्थात पवित्र होता है। इसलिए लोभ का त्याग करना, सुपात्रों के लिए भक्ति पूर्वक योग्य दान देना, यह उत्तम शौच धर्म है। इसलिए ध्यान रखना कि शौच धर्म की केवल अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करना, अपितु अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्रों के लिए आहार आदि दान देना, यह गृहस्थों के लिए शौच धर्म है। वास्तविक शौच धर्म तो मुनि ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण परिग्रह का लोभ छोड़ दिया, परिग्रह का त्याग किया। किंतु गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार अपने परिग्रह का एक अंश आहार आदि दान के रूप में त्यागता है, तो उसका शौच धर्म प्रकट होता है। ज्ञानी जन मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक
छह प्रकार के जीवों का रक्षण करते हैं। इंद्रिय और मन का नियमन करते हैं, उनकी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होने देते, स्वच्छंदता से अपने आप को रोकते हैं। यह संयम धर्म है। वह मुनियों के द्वारा पूर्ण रूप से धारण किया जाता है और गृहस्थ भी कुछ छोटे बड़े नियम करके आंशिक रूप से उसे प्राप्त करते हैं। संयम धारण करने के बाद तब करना चाहिए। व्रतों के दिनों में जो उपवास या शक्तिहीन जनों के लिए अनुपवास और एकाशन का है, वे इस तप के ही स्वरूप है। तो उपवास, अणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शयासन, कालक्लेश, प्रायश्चित, विनय, भयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार का तप है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से यह तप करना उत्तम तप धर्म है। मुनियों के लिए जो शास्त्र, अभय, आहार और औषधि का दान देना है, वह परिग्रह का त्याग करने रूप है। इसलिए इसे त्याग धर्म कहा है। तो त्याग का अर्थ मेरा आज अमुक वस्तु का त्याग है, यह नहीं है। त्याग धर्म का अर्थ आहार आदि चतुर्विध दान देना है। इस त्याग धर्म की केवल पूजा करने मात्र से संतुष्ट नहीं होना, अपितु वास्तविक त्याग करने में उद्योग करना चाहिए। तो वह त्याग मुनि के लिए आहार दान देना, औषधि दान देना, उपकरण दान देना और अभयदान देना, इन 4 रूप कहा है। अन्य पदार्थों का बाहर से त्याग भले ही कर ले, पर अंतरंग से भी त्याग होना चाहिए। अंतरंग में भी वस्तुओं के प्रति मूर्छा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बाह्य पदार्थ है वे वास्तव में पर द्रव्य है। मेरे कुछ भी नहीं, मेरा तो केवल मेरा आत्मा है, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का भाव धारण करना यह आकिंचन्य धर्म है। मेरा बाहर से कुछ भी नहीं, मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई नगर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। यहाँ तक कि उत्तम आकिंचन्य को धारण करने वाले मुनि के लिए कोई संघ अथवा गुरु भी नहीं है। जब मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो अन्य कोई भी नहीं है, बस मेरा आत्मा ही मेरा, ये उत्कृष्ट आकिंचन्य धर्म है। इसलिए किसी भी व्यक्ति अथवा पदार्थ के प्रति ममत्व भाव नहीं करना चाहिए। और जिसमें संसार की सभी स्त्रियों को माता, भगिनी अथवा पुत्री के समान पवित्र भाव से देखकर स्त्री मात्र से विरक्त होना है, अपने स्वभाव में ही प्रवृत्ति करना है। स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के किसी भी विषय से विमुख होना है। वह सब व्रतों का सरताज ब्रह्मचर्य धर्म है। यह परम ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट मुनियों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। गृहस्थों के लिए केवल परस्त्री का त्याग रूप ब्रह्मचर्य पालन करना ही संभव है। बाह्य विषयों में प्रवृत्ति करने रूप जो क्रिया होती है वह उनके लिए अब्रह्म अथवा कुशील नहीं माना गया है। इसलिए गुरुओं का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, जिन प्रतिमा का अभिषेक करना आदि में शील का दोष अथवा अब्रह्म नहीं कहा जाता है। वह गृहस्थों का कर्तव्य है, शील ही है। तो इस प्रकार वसंतसेन मुनि ने मृगांगलेखा, मदन वेगा, कामसेना और रोहिणी, इन 4 कन्याओं को 10 लक्षण रूप धर्म का उपदेश दिया। धर्म के 10 लक्षण कहे। भावों की शुद्धि पूर्वक इन उत्तम लक्षणों से युक्त क्षमा आदि का उत्तम पालन करने से इस लोक में सज्जनों को अनंत सुख देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म प्राप्त होता है। इन 10 लक्षणों का पालन करने से
अंत में मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस दशलक्षण धर्म का आचरण करना परम आवश्यक है। उसके बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु गृहस्थ जीवन में इन 10 लक्षणों की श्रद्धा ही की जा सकती है और किंचित मात्र धारण किया जा सकता है, संपूर्ण नहीं। इसलिए गृहस्थ इन 10 लक्षण धर्म की पूजा करते हैं और जो इन 10 लक्षणों को धारण करने में समर्थ होते हैं वे मुनि इन धर्मों की पूजा नहीं करते, वे इन धर्मों का आचरण करते हैं। इन 10 लक्षण रूप धर्मों का यंत्र स्थापन करके हर्षपूर्वक प्रत्येक धर्मांग की उत्तम जल आदि 8 प्रकार के द्रव्य से विधिवत पूजा करना चाहिए। फिर क्षमादि धर्मों का उत्साह से जप करना चाहिए। 10-10 की संख्या में पक्व फल और पकवान आदि सभी द्रव्यों का महार्घ चढ़ाकर पूजा की सांगता करनी चाहिए। देखिए 10 धर्मों के अंग है, धर्म के 10 अंगों में 10 अंगों की पूजन करना है। पूजन तो कर ली जल फलादि द्रव्यों से। पूजा के बाद जब जयमाला होती है उसमें 10 प्रकार के पके हुए फल और 10 प्रकार के मोदक, पेड़ा, बर्फी आदि मिष्टान्न ये सब रखने चाहिए और इन द्रव्यों के द्वारा जयमाला का महार्घ चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 दिन तक प्रतिदिन भक्ति से पूजन करें। उस अवधि में अपनी शक्ति के अनुसार उपवास या एकाशन करें। उपवास के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। उपवास करने वाले को सुई के नोक के बराबर जल की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। जिनको भी 10 दिन उपवास करना हो वे लोग उपवास का स्वरूप पहले समझे, अन्यथा उपवास की प्रतिज्ञा करोगे और पानी, काढ़ा, नारियल का पानी आदि कुछ भी लोगे तो उपवास भंग करने का पाप लगेगा। प्रतिज्ञा करने से पहले उपवास का स्वरूप समझिए। मुनिराज आपको उपवास का स्वरूप समझा रहे हैं कि उपवास के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, पानी की बूंद भी नहीं पी जाती। लंबे उपवास करने में जिनको कठिनाई होती है, किसी दिन यदि उनको ऐसा लगे कि अब जल के बिना रहना संभव नहीं है तो उस दिन वे उपवास की प्रतिज्ञा न करे, उस दिन अनुपवास की प्रतिज्ञा करे। अनुपवास का अर्थ है ईश्वर उपवास, किंचित उपवास। उस दिन वे केवल गर्म जल ले सकते हैं, लेकिन उस जल में कुछ भी तरह लौंग, इलायची, काली मिर्च आदि कुछ भी नहीं डालना चाहिए, सौंठ भी नहीं, नारियल का पानी भी नहीं, केवल शुद्ध जल जो गर्म किया हुआ है उतना ही एक बार ले सकते हैं। इसका नाम अनुपवास है। इसे उपवास नहीं कहा, अनुपवास कहा है। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो उस दिन में केवल एक बार अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करे, इसका नाम एकाशन है। दूसरी बार जल की भी छूट नहीं है। जिनको एकाशन भी करना है, सुबह एक बार भोजन और शाम को जल की अथवा दूध फल की छूट, ऐसा नहीं हो सकता। एकाशन यानी एक बार आसन। तो एक बार जो भोजन करना है एक ही बार करना, उसके बाद पानी भी नहीं पीना, ये एकाशन का स्वरूप है। तो दशलक्षण पर्व के काल में जो भी लोग उपवास करने के इच्छुक है, ये 3 प्रकार की विधि कही है, इसको समझे और जो अपनी शक्ति है उसके अनुसार इसमें से किसी एक विधि का अनुसरण करे। यदि एकाशन करना भी कठिन है, शाम को पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो एकाशन भी न करे। स्पष्ट ऐसा नियम करे कि भगवान
मैं आज एक बार भोजन करूंगा और एक बार जलपान, दुग्धाहार या फलाहार करूंगा, जो भी आपकी इच्छा है। ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए, ये मत कहिए आज हमारा उपवास है, हमने दूध की छूट रखी है, काढ़े की छूट रखी है, ऐसा नहीं करना। नारियल के पानी की छूट रखी है, ऐसा नहीं करना, उसमें कोई छूट नहीं होती है। आप सीधे सीधे ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए, आज हम केवल दूध को दुग्धपान करेंगे या फलाहार करेंगे, या एक बार भोजन और एक बार फलाहार करेंगे। यदि ये भी संभव नहीं लगता तो इतना नियम कर लीजिए, 2 बार भोजन करेंगे। यदि किसी को 2 बार भोजन करने से भी संतोष नहीं होता हो तो 3 बार 4 बार भोजन की प्रतिज्ञा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन उसका फिर प्राण जाते हो तो जाने देना, पालन करना। यह भी तप है, भले 4 बार का नियम किया है लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार किया है। 4 से अधिक बार नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा, तो उसने तो अपने नियम का पालन किया, वो तो पुण्यशाली है। लेकिन जिसने उपवास आदि की प्रतिज्ञा की और पानी लिया, वो व्रत का भंग करने वाला है, वो पापी। संकोच मत कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदार करे। तो आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार कीजिए, शक्ति का उल्लंघन करके संकलेश मत कीजिए। लेकिन जो भी करो समझकर करो, तो आपको पुण्य के स्थान पर पाप का बंध नहीं होगा। उपवास करने के दूसरे दिन जब पारना करना होता है, कितनी भी भूख क्यों न लगे, पर सुबह उठते खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना, सुबह मंदिर में आना, भगवान का अभिषेक करना, भोजन करना, तो उपवास सफल है। लेकिन अभी उपवास की विधि पूरी नहीं हुई है, इसके पश्चात घर जाकर मुनि का बड़गाहन करना। मुनि नगर में नहीं हो तो भी उपवास किया है तो बड़गाहन करना। मुनि ना आए, कोई आरिका है, आरिका भी ना हो, क्षुल्लक क्षुल्लिका है, वो भी न मिले, तो किसी प्रतिमाधारी श्रावक की खोज करना, उनको अपने घर बुलाना, उनको भोजन कराना। प्रतिमाधारी श्रावक भी न मिले तो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को बुलाकर भोजन करना, उसके बाद ही पारना करना। इसके बिना पारना नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार 10 लक्षण व्रत में 10 दिन तक उपवास या एकाशन करें। व्रत के काल में गृह संबंधी आरंभ और हिंसा नहीं करनी चाहिए। भूमि अथवा चटाई, लकड़ी का पाटा आदि पर शयन करना चाहिए, गद्दी पर नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस विधि से प्रतिवर्ष व्रत करते रहे, यह 10 लक्षण व्रत 10 वर्ष तक किया जाता है। 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसका प्रसन्नता से उद्यापन करे। उस समय मुनि आदि चतुर्वेद संघ को पहले से निमंत्रित करे। किसी भी व्रत का उद्यापन करना हो तो सबसे पहले चतुर्वेद संघ को आमंत्रित करना चाहिए, उनके सानिध्य में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसमें जिन मंदिर में महोत्सव करना चाहिए, मंदिर की भारी शोभा करनी चाहिए, भरपूर दान करना चाहिए। इस प्रकार मुनिराज ने चारों कन्याओं को 10 लक्षण व्रत की विधि का उपदेश दिया। चारों कन्याओं ने यह व्रत ग्रहण किया, चारों अपने घर गई। जब भाद्रपद महीना आया, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हुआ, पर्युषण पर्व प्रारंभ हुआ, तो मदन सेना, मृगांक लेखा, मदन वेगा, काम सेना और रोहिणी, ये चारों कन्याएं शुद्धि के वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में गई, चारों ने जिन प्रतिमा का भक्ति से अभिषेक किया, अष्टद्रव्य से पूजा की और उपवास आदि करते हुए 10 दिन धर्म कार्य में प्रवृत्ति की। इस प्रकार 10 वर्ष तक उन्होंने व्रत किया। जब इन चारों कन्याओं की आयु समाप्त हुई तो ये चारों कन्याएं स्वर्ग में महान रिद्धि के धारक देव बनी। वहां चिरकाल तक सुख से रहने के बाद पुनः मनुष्य लोक में इनका राजकुल में जन्म हुआ। ये राजपुत्र हुई,
और उन राजपुत्रों ने दीर्घकाल तक राज्य सुख भोगकर अंत में दीक्षा ली, और चारों राजपुत्र जो इन 4 कन्याओं के जीव थे मोक्ष चले गए। इस प्रकार दशलक्षण व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से प्रथम स्वर्ग संसार के सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए दशलक्षणिक व्रत किया जाता है। जो व्रत पालन करना चाहते हैं वे इसी विधि से व्रत करें। जिनको इस विधि से 10 वर्ष तक करना कठिन लगता है वह व्रत नहीं लेकर भी 1 वर्ष तक इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं, अथवा पर्व के काल में जो संयम पालन किया जा सकता है उतना पालन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अन्य समय में किया हुआ धर्म जितना फल देता है उससे बहुत गुना अधिक फल पर्व काल में किया हुआ धर्म देता है। इसलिए पर्व के काल में सबको अत्यंत उत्साह से धर्म का पालन करना चाहिए। देश में जहां जहां भी मुनि विद्यमान है, आर्यिकाएं आदि है, वे लोग भाग्यवान हैं। प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव के लोगों को कम से कम पर्युषण पर्व के काल में अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए और शुद्ध भोजन बनाकर प्रतिदिन अपने द्वार पर पड़गान करना चाहिए। जिनको पात्र का लाभ नहीं हुआ हो वे दूसरे के घर जाकर आहार दान कर सकते हैं, किंतु पहले उनको अपने घर पड़गान करना चाहिए, तभी वे दूसरे के घर जा आहार देने के योग्य बनते हैं। अपने घर पड़गान किए बिना यदि दूसरे के घर जाते हैं तो उसमें आहार दान का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस व्रत को समझिए और अच्छे से धर्म का आचरण कीजिए। जैसे मृगांकलेखा आदि 4 कन्याओं को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे धर्माचरण के फलस्वरूप आप सबको भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो, यही आप सबके लिए इस अवसर पर मैं आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की जय। ये दर्शमात्रा पदवाक्य हीनम मया प्रमादादि किंचन उत्तम तन्मे क्षमस्व